इन 5 स्टॉक्स को नजरअंदाज न करें। भारत का न्यूक्लियर मिशन अभी शुरू ही हुआ है। भारत का बिजली सेक्टर अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि सरकार ने विकसित भारत के विजन के अनुरूप 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी की इंस्टॉल्ड क्षमता को मौजूदा लगभग 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने के मकसद से एक महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रिएक्टर बनाने, उपकरण बनाने, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट के लंबे समय तक संचालन के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। सरकार ने 2033 तक स्थानीय स्तर पर डिजाइन किए गए कम से कम 5 भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR) चालू करने का लक्ष्य भी रखा है। पारंपरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में आमतौर पर लगभग 10 साल लगते हैं, जबकि SMR को बनाने में कम समय और कम लागत लगती है और इनमें ज्यादा लचीलापन होता है, जिससे पूरे देश में न्यूक्लियर पावर को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी कई दशकों तक निवेश का एक मुख्य विषय क्यों बन सकती है? न्यूक्लियर एनर्जी की ओर बढ़ने का ये बदलाव कई दशकों तक चलने वाला निवेश का विषय बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 90 गीगावाट की अतिरिक्त न्यूक्लियर क्षमता बनाने के लिए हैवी इंजीनियरिंग, सटीक मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल सिस्टम और खास EPC कंस्ट्रक्शन क्षमताओं में लगातार और लंबे समय तक पूंजी लगाने की जरूरत होगी। ये क्षमताएं भारत की कुछ ही लिस्टेड कंपनियों के पास हैं, जिनके पास जरूरी टेक्निकल रिकॉर्ड और रेगुलेटरी मंजूरी है। सबसे अहम बात यह है कि पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के उलट न्यूक्लियर प्लांट एक कंपाउंडिंग वैल्यू साइकिल बनाते हैं। प्लांट के शुरू होने के बाद भी लगातार मेंटेनेंस, पुर्जों को बदलने, फ्यूल हैंडलिंग और सिस्टम को आधुनिक बनाने के जरिए कई दशकों तक लगातार आमदनी होती रहती है। लार्सन एंड टुब्रो पेचीदा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लंबे अनुभव की वजह से लार्सन एंड टुब्रो भारत के न्यूक्लियर विस्तार से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी ने काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए स्टीम जनरेटर जैसे जरूरी उपकरण सप्लाई किए हैं और वह अभी भी NPCIL और अणुशक्ति विद्युत निगम जैसे जॉइंट वेंचर के साथ रिएक्टर बनाने के प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां लगाती है। इसकी हैवी इंजीनियरिंग यूनिट न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जरूरी रिएक्टर ग्रेड फोर्जिंग, प्रेशर वेसल और दूसरे खास उपकरण बनाती है। चूंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता हासिल करना है, इसलिए L&T की इंजीनियरिंग क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग की ताकत और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड उसे रिएक्टर और उनसे जुड़े उपकरणों के आने वाले ऑर्डर का बड़ा हिस्सा हासिल करने की अच्छी स्थिति में लाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भारत के न्यूक्लियर विस्तार से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली कंपनियों में से एक है, क्योंकि ये देश में न्यूक्लियर स्टीम टरबाइन बनाने वाली एकमात्र घरेलू कंपनी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले जरूरी उपकरण सप्लाई करती है। कंपनी ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के तीनों चरणों में उपकरण सप्लाई किए हैं और इस तरह देश की न्यूक्लियर सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाती है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता हासिल करना है। ऐसे में भेल को नए रिएक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए टरबाइन, हीट एक्सचेंजर, स्टीम जनरेटर और दूसरे भारी इलेक्ट्रिकल उपकरणों की बढ़ती मांग से फायदा होने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का कई सालों का अनुभव, सरकार का सहयोग और NPCIL के साथ मौजूदा संबंध उसे न्यूक्लियर उपकरणों के लिए भविष्य में ऑर्डर पाने में मदद करेंगे। MTAR टेक्नोलॉजीज उन चुनिंदा लिस्टेड कंपनियों में से एक है जो भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल हैं और न्यूक्लियर रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले हाई प्रिसिजन, बहुत सटीक पार्ट्स बनाती है। कंपनी रिएक्टर के अंदर के पार्ट्स, फ्यूल मशीनिंग हेड, कूलेट चैनल असेंबली और दूसरे जरूरी उपकरण बनाती है। साथ ही न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) के साथ इसके लंबे समय से अच्छे संबंध है। चूंकि भारत अपनी न्यूक्लियर क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है, इसलिए MTAR खास रिएक्टर पार्ट्स की बढ़ती मांग का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है। कंपनी को कैगा 5 और 6 रिएक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए पहले ही 504 करोड़ रुपए के पक्के न्यूक्लियर ऑर्डर मिल चुके हैं, जिनकी डिलीवरी फरवरी 2030 तक चलेगी। प्रिसिजन इंजीनियरिंग में कंपनी की महारत और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में उसकी मजबूत स्थिति भविष्य में ऑर्डर मिलने के अच्छे संकेत देती है। NTPC बिजली उत्पादन के मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इसलिए देश के न्यूक्लियर विस्तार प्रोग्राम में इसकी अहम भूमिका होगी। चूंकि सरकार ने इस सेक्टर में ज्यादा प्राइवेट भागीदारी की इजाजत देने का फैसला किया है, इसलिए NTPC ने न्यूक्लियर क्षमता के लिए अपना लॉन्ग टर्म टारगेट बढ़ाकर 30 गीगावाट कर दिया है और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) के साथ अपने जॉइंट वेंचर अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। कंपनी अभी 28,000 करोड़ रुपए के माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में शामिल है,
जिसके लिए उसके जॉइंट वेंचर ने भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर ईपीसी टेंडरों में से एक जमा किया है। 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की जा रही है। ऐसे में एनटीपीसी को नए बिजली उत्पादन एसेट्स और लॉन्ग टर्म रेगुलेटेड रिटर्न से फायदा होने की उम्मीद है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स पावर इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में अपनी महारत की वजह से पावर मेक प्रोजेक्ट्स भारत के न्यूक्लियर विस्तार से फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है। कंपनी के पास थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और बैलेंस ऑफ प्लांट का काम करने का काफी अनुभव है। ये स्किल्स न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भी जरूरी होती हैं। जैसे जैसे भारत नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के अपने प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, अनुभवी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स की मांग बढ़ने की संभावना है। पावर मेक के भेल और कई सरकारी यूटिलिटी कंपनियों के साथ लंबे समय से संबंध है और साथ ही जटिल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का उसका अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। इन बातों का मतलब है कि वो भविष्य के न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने की स्थिति में है।